श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ श्री राम गीता प्रथम श्लोक मंगलाचरण। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक 58-58। श्री रामचंद्र उवाच यावन्न पश्येदखिलं मदात्मकं तावन्मदाराधन तत्परो भवेत्। श्रद्धालुरत्यूर्जित भक्तिलक्षणो यस्तस्य दृश्यो अहम् अहर्निशं हृदि। भगवान जी कृपा करके करुणा करके ये स्यूडो वेदांती मतलब उपेक्षा करते हैं उपासना की, उपेक्षा करते हैं कर्म की, और सीधा ये कहते हैं कि जब ज्ञान से मुक्ति है तो ये सब क्यों करना है।
ये बड़ा दुर्भाग्य। फिर कहते हैं कि उसके लिए तो कोई कर्म नहीं है, उसके लिए तो ये नहीं है, उसके लिए कर्म नहीं है, कुछ नहीं है उसके लिए। ज्ञान से मुक्ति तो ज्ञान पाओ, बस खत्म, ये सब छोड़ो। यही अर्जुन की समस्या थी। क्या ज्ञान से श्रेयस की प्राप्ति है, मुक्ति प्राप्ति है, तो फिर मुझे आप भगवान कर्म में क्यों लगा रहे? अरे कर्म उपासना, ये सारा कर्म उसके लिए नहीं है जो सिद्ध हो चुके हैं, जो अपने स्वरूप में रहने वाले हैं, जो अपने ब्रह्मनिष्ठ हैं, अपने ब्रह्मनिष्ठता में रहने वाले हैं, अपने स्वरूप में रहने वाले हैं। ये उनके लिए सिर्फ है, उनके लिए कर्म और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी तो कर्म उपासना की सबको आवश्यकता है, और इसलिए भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया यहाँ पे। ये खास तौर से ऐसे जो वेदांती हैं, जो पूजा की ये जितनी सहायक साधन है सबकी आलोचना करेंगे। क्या रखा है इसमें, क्या मिल जाएगा इससे, ये काम का टाइम वेस्ट कर रहा है। और इसी चेयर पे, सोफे पे मार्केट से लाके किताब पढ़ने बैठ जाएंगे, तो बस ज्ञान से मुक्ति होती है, बस ज्ञान से हो जाए। कोई किसी का, महापुरुष का सहारा नहीं लेंगे, उनके चरणों में नहीं जाएंगे, नहीं, नथिंग। ज्ञान से मुक्ति होती तो बस पढ़ लो, अपना ले आओ इधर उधर से, भगवत गीता ले आओ, उपनिषद ले आओ, बस। ये इस तरीके के जो ये स्वयंभू वेदांती हैं, और ये परंपरा को समझते नहीं है। वेदांत की परंपरा, जो शास्त्र की परंपरा, उसे समझते नहीं है कि ईश्वर के प्रति कोई अनुरक्ति नहीं है, ईश्वर के प्रति कोई भक्ति भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, और ये ज्ञान प्राप्त करेंगे, और ज्ञानी होने का दावा भी करते कई लोग ऐसे। ये अनंत जन्म तक मुक्त नहीं होंगे, और बल्कि ये पाप और भोगेंगे ऐसे लोग। हाँ, ऐसे लोग पाप और भोगेंगे, ये पाप कर रहे हैं। भगवान राम जी बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, और इसी बात को भगवान ने 18वें अध्याय में, भगवान कृष्ण जी ने जगत गुरु रूप से 18वें अध्याय में भगवान ने भी स्पष्ट किया कि जिनको जिनको श्रद्धा नहीं है मेरे में, भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया वहां पे, और यही भगवान यहाँ पे कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम उसी बात को, भगवत गीता की बात, या हम ये कहें चूंकि राम गीता तो पहले आई है श्रीमद् भगवत गीता तो बाद में। भगवान इदं ते न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च माम योऽभ्यसूयति। भगवान ने वहां भी इसी बात को रखा है कि जिसके जीवन में तप ना हो, जिसके जीवन में मेरे प्रति भक्ति ना हो, और जो मेरे में दोष दर्शन करता है, यह माम अभ्यसूयति, जो मेरे में दोष दर्शन करता है, मेरे में भी श्रद्धा नहीं है, शास्त्र में भी श्रद्धा नहीं है, जीवन में भक्ति नहीं है, कोई तप नहीं है। तप मतलब ना मन निग्रह, ना इंद्रिय निग्रह, क्षमा दमा षटक संपत्ति नहीं है, अधिकारी चतुष्टम है नहीं उसके पास। भगवान कह रहे हैं मुंह ना खोलना अर्जुन उसके आगे, कभी मत उसके आगे मुंह खोलना।
भगवान इसलिए स्पष्ट, यहाँ भगवान राम जी भी इसी बात को कह रहे हैं, क्योंकि उपदेश के अंत में भगवान ने भी, जब ये 66वें श्लोक में भगवान ने 66 श्लोक 18वें अध्याय का, यहाँ पे भगवान ने अपने उपदेश को इतिश्री कर दी थी। वो अंतिम 66 श्लोक वो अंतिम है, और भगवान ने तुरंत उसके बाद में ये कह दिया, इदम ते ना तपस्काय, ये 67वां श्लोक है ये, इदम ते ना तपस्काय ना अभक्ताय कदाचित। भगवान ने इसलिए स्पष्ट कर दिया, उपदेश देने के बाद स्पष्ट कर दिया। और यहाँ भगवान ने भी 58वें बड़ा स्पष्ट कर दिया, 57वें श्लोक में ये 58वें श्लोक में और 57वें श्लोक में भगवान ने उपदेश तो इतिश्री दे दी थी। 57वें श्लोक में भगवान ने साफ कह दिया था, 57 श्लोक में भगवान ने अपना यहाँ पे उपदेश किया पूरा, और 98वें श्लोक में यही बात जो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम उपदेश के बाद में जो भगवान ने कहा, यही भगवान ने यहाँ पर भी, भगवान राम जी ने भी अंतिम उपदेश के बाद में भगवान ने यही सबसे पहले रखा, यही सबसे पहले रखा। इसलिए भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक वो स्थिति ना आ जाए, जब तक वो स्थिति ना आ जाए, कौन सी, जब तक जो मुक्त पुरुष के लक्षण है, जब तक वो मेरे में घटित ना हो जाए। मुक्त पुरुषों के लक्षण, इसलिए लक्षणों पे जो यहाँ जो यहाँ भगवान ने नित्य ध्यासन के जो श्लोक कहे अंत में, उसमें जो मुक्त पुरुषों के लक्षण है, जरा उस पर चिंतन करिए, एक एक शब्द पे चिंतन कीजिए और देखिए कि मेरे में क्या वो लक्षण है या नहीं है। और नहीं है, जब तक लक्षण नहीं हो जाते अपने में, मुक्त पुरुषों के लक्षण अपने में घटित नहीं हो जाते, तब तक उपासना मत छोड़िए, बिल्कुल करिए उपासना। यहाँ तक कि शास्त्र में तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में भी सन्यासी के लिए भी मानसम कर्म, मानस अवलंबन, एक प्रणय ओम का अवलंबन लेकर के शास्त्र में उनके लिए भी बताया। और यहाँ क्या करते हैं बहुत से लोग, ये तथाकथित वेदांती, वो उपासना को क्रिटिसाइज करेंगे, ये सारे सहायक साधनों को क्रिटिसाइज करेंगे वो। अरे बिना भगवत कृपा के नहीं मिलेगा ये सब कुछ भी, और ये सब करना पड़ेगा। इसलिए भगवान राम जी कह रहे हैं मत आराधन तत्परो भवेत, मेरी आराधना मत छोड़ना, मेरी पूजा मत छोड़ना, उपासना मत छोड़ना, इसे करिए आप। और दूसरा, श्रद्धालु अति ऊर्जित भक्ति लक्षण। क्यों श्रद्धालु, क्यों श्रद्धा चाहिए? श्रद्धा ध्यान योगात अवैति, श्रुति भगवती स्पष्ट करती है, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवैति। यही भगवान भी यही बात कर रहे हैं। और भगवान ये अब स्पष्ट कर रहे हैं कि क्योंकि वेद अपौरुषेय प्रमाण है, और ब्रह्म जो है वो इंद्रिया गोचर है। हमारे पास जितने प्रमाण है उनसे जानने का विषय नहीं ब्रह्म। और ब्रह्म जाना जाएगा शास्त्र से, वेदांत से, वेदांत प्रमाण है, उससे ब्रह्म जाना जाएगा। और अपने आप नहीं, गुरु मुखात, तो इसलिए गुरु में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, इसलिए गुरु को भी सामान्य इंसान के रूप में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यानी तो आत्मैव मे मतम, भगवान कहते हैं गीता में। और ये